नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल लाखों लोग फिटनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद थक कर छोड़ देते हैं, या फिर किसी को अचानक चोट लग जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और किसी का दिल साथ छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिटनेस शुरू करने से पहले शरीर की जांच करवाना उतना ही जरूरी है जितना किसी यात्रा से पहले गाड़ी की सर्विस करवाना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 मेडिकल टेस्ट जो हर किसी को फिटनेस या जिम शुरू करने से पहले जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं बल्कि अंदर से स्वस्थ रहना होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी का हार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का मेटाबॉलिक रेट तेज होता है तो किसी का स्लो होता है। अगर हम बिना जाने सीधा एक्सरसाइज या जिम ट्रेनिंग शुरू कर दें तो शरीर पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में अक्सर होता है ब्लड प्रेशर स्पाइक, हार्ट रेट अनकंट्रोल, थकान या फिर सांस फूलना, घुटनों या फिर जोड़ों में दर्द। इन सबसे बचने का एक ही तरीका है फिटनेस से पहले एक बेसिक हेल्थ चेकअप। ये जांच हमें बताती है कि हमारे शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है और किस स्तर की एक्सरसाइज हमारे लिए सुरक्षित है। अब चलते हैं उन जांचों पर जो हर फिटनेस बिगिनर के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। ये टेस्ट आपके ब्लड की पूरी स्थिति बताता है, जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और थकान जल्दी होगी। ऐसे में भारी एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट। अगर आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आज 25 से 30 साल की उम्र में भी ब्लड शुगर हाई निकल रहा है। फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ये दोनों टेस्ट बताते हैं कि आपका ब्लड शुगर कितना कंट्रोल में है। ये जरूरी इसलिए है, अगर शुगर लेवल हाई हुआ तो भारी वर्कआउट से हाइपोग्लाइसीमिया या फिर चक्कर आ सकते हैं। ऐसे लोग शुरू में लो इंटेंसिटी कार्डियो या फिर योगा करें। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं ईसीजी या फिर टीएमटी टेस्ट की। आपका हार्ट ही पूरी फिटनेस की नींव है। ईसीजी या फिर टीएमटी ये बताते हैं कि आपका दिल और उसकी धड़कन, साथ ही ब्लड फ्लो सामान्य है अथवा नहीं। अगर किसी को छिपी हुई हार्ट की समस्या है, जैसी ब्लॉकेज या पल्स इरेगुलेट, तो अचानक भारी वर्कआउट दिल पर ज्यादा दबाव डाल सकता है। साथ ही टीएमटी टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका दिल कितनी स्ट्रेंथ तक संभाल सकता है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट मॉनिटरिंग। वर्कआउट शुरू करने से पहले ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, खास करके हाई बीपी वालों को। भारी लिफ्टिंग या रनिंग से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान बीपी और हार्ट रेट दोनों बढ़ते हैं। और अगर आपको पहले से ही हाइपरटेंशन है तो हार्ट अटैक का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT की। लीवर हमारे शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। आप जो प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट या एनर्जी ड्रिंक लेंगे, उन सब का असर लीवर पर पड़ता है। अगर लीवर कमजोर है या फिर फैटी लीवर है तो सप्लीमेंट आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले LFT कराकर पता करें कि आपका लीवर इन सब चीजों को संभालने की स्थिति में है अथवा नहीं। और छठवें नंबर पर है किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT। लीवर के साथ साथ किडनी भी बेहद अहम है। वर्कआउट के दौरान शरीर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसका असर सीधे किडनी पर पड़ता है। KFT से पता चलता है कि आपकी किडनी क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिया सही तरह से बाहर निकाल पा रही है अथवा नहीं। अगर रिपोर्ट में कोई असामान्यता आती है तो हाई प्रोटीन डाइट से बचें। और सातवें नंबर पर बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये टेस्ट बताता है कि आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और खराब कोलेस्ट्रॉल LDL कितना है। अगर LDL ज्यादा है तो धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं। ऐसे में भारी एक्सरसाइज करना जोखिम भरा हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल से आप अपने हार्ट हेल्थ का बैलेंस जान सकते हैं और एक्सरसाइज को सही दिशा तय कर सकते हैं। और आठवें नंबर पर हम बात करते हैं विटामिन D और B12 टेस्ट की। ये दो विटामिन हमारे मसल्स और बोन हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं। कई लोग जिम शुरू करते हैं और कुछ हफ्तों में कहते हैं कि घुटनों में दर्द, थकान या फिर कमजोरी है। इसकी वजह होती है विटामिन D और विटामिन B12 की कमी। विटामिन D हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है और विटामिन B12 मसल्स रिकवरी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अगर दोनों की कमी हो तो जिम शुरू करने से पहले सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और 9वें नंबर पर आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी T3, T4 और TSH। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन इसकी गड़बड़ी पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। क्यों जरूरी है?
अगर थायराइड स्लो है तो वजन घटाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हाइपरथायराइड है तो वजन तेजी से घट सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। थायराइड टेस्ट करवाकर आप जान पाएंगे कि आपके बॉडी टाइप किस तरह के वर्कआउट और डाइट के लिए उपयुक्त है। और 10वें नंबर पे हम बात करते हैं बोन डेंसिटी या फिर जोड़ों की जांच। ये खासकर 30+ उम्र वाले लोगों के लिए होता है। अगर आपकी उम्र 30 के पार है तो हड्डियों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हड्डियों की मजबूती घट जाती है। बोन डेंसिटी टेस्ट से पता चलता है कि आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज के लिए फिट हैं या नहीं। अगर बोन डेंसिटी कम निकली तो आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कैल्शियम सपोर्ट की जरूरत होगी। इतने सारे टेस्ट के बाद आपके पास आपके शरीर की एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होगी। अब आप कर सकते हैं 3 काम। पहले नंबर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने लिए पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान बनवाएं, और सबसे जरूरी डाइट को अपनी रिपोर्ट के अनुसार एडजस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप सन एक्सपोजर और सप्लीमेंट लीजिए। अगर बीपी हाई है तो कार्डियो स्लो करें और योगा को अपनाएं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो डाइट में ऑयल कंट्रोल करें। यह जांच एक बार की नहीं है, बल्कि आपकी फिटनेस जर्नी का एक रूटीन चेक पॉइंट है। शुरुआती जांच फिटनेस शुरू करने से पहले, दूसरी जांच 6 महीने बाद, और तीसरी जांच साल में लगभग 1 बार। इससे आपको पता चलेगा कि आपका शरीर किस तरह से बदल रहा है, और अंदर से और बाहर से भी। आपकी फिटनेस सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं है, कुछ और बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, जैसे रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, धूम्रपान और शराब से दूरी, हाइड्रेशन, दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी, स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करें, और सबसे अहम, धीरे धीरे शुरुआत करें, क्योंकि शरीर को झटका नहीं, अभ्यास चाहिए। दोस्तों, फिटनेस का कदम जिम नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना है। आप अपने शरीर को मशीनरी की तरह जितना जानेंगे, उतना ही बेहतर और सुरक्षित वर्कआउट करेंगे। हर जांच एक मैप की तरह है, जो आपको बताती है कहां से शुरू करें और कहां पहुंच सकते हैं। तो अगर आप फिटनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पहले इन जांचों को जरूर करवाएं, क्योंकि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, बल्कि सेफ और अवेयर फिटनेस में है। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।